मित्रों, आज हम मांगलिक दोष जो जातक जातिकाओं को अक्सर देखा गया है हमारी कुंडली में, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, हम मांगलिक दोष के बारे में जो जानते हैं, क्या वो हकीकत है? क्या मांगलिक दोष अगर हमें या हमारे परिवार में से किसी को हो, या फिर रिश्तेदार में हो, या फिर किसी अपने अच्छे परिचित व्यक्ति को हो, तो क्या हमें परेशान होना चाहिए? क्या मांगलिक दोष वालों से ही विवाह कर सकते हैं, अन्य किसी से नहीं? क्या इसका कोई आसान सा उपाय भी है? मित्रों, क्या हम खुद भी इस मांगलिक दोष को समझ सकते हैं? हमारे तो बच्चे या बच्चियां जिनको दोष होता है, जिस कारण हम अक्सर परेशान होते हैं, तो क्या हम इनकी कुंडली से इनको समझ सकते हैं? तो मित्रों, आज हम इन्हीं सभी मांगलिक दोष और उससे जुड़े जो प्रश्न हमारे मन में अक्सर आ जाते हैं, हमें डर, परेशानी, टेंशन, ऐसी बहुत सी दिक्कत होती है अगर मांगलिक दोष हमें या हमारे परिवार में किसी को हो और उसका अगर विवाह बाकी हो, तो ये चीज़ें आम हैं। तो आज हम इस प्रॉब्लम का आपको हल भी बताएंगे, इसका उपाय, और तो और इसको ठीक से आपको समझाएंगे भी, जिससे आप खुद मंगल दोष को अच्छी तरह समझ सके और इससे जुड़ी परेशानी आपको ना हो। मित्रों, ये वीडियो आप अगर ठीक से देखें तो आप मांगलिक दोष को अच्छे से समझ सकते हो। मित्रों नमस्कार, मैं धर्मराज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रह नक्षत्र आज तक पर। आज हम मांगलिक दोष या मंगल दोष कुंडली में जो होता है, हम उसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, इसके उपायों की, इसके ग्रह गणितों की। मित्रों, मांगलिक दोष है क्या, इसकी व्याख्या क्या है, ज्योतिष इसे किस नज़र से देखते हैं और किस नज़र से इसे हमें समझाते हैं। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर हो, तो वह मंगल दोष कहलाता है मित्रों। क्योंकि अगर मंगल इन भावों में बैठा हो तो कहीं ना कहीं आपके 7वें भाव से ये कनेक्ट होता है, और 7वां भाव ये आपके विवाह से संबंधित होता है, या फिर 8वें भाव से भी ये कनेक्ट करता है, जो कि आपके मैरिज प्रोग्रेस के हिसाब से देखा जाता है। मित्रों, 8वां भाव जो है वो हमारी बच्चियां, लड़कियां जो भी है, उनके ये सौभाग्य का भाव भी कहा जाता है। इसे आप ससुराल पक्ष को भी देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो 8वां भाव होता है, इससे ससुराल पक्ष भी देखा जाता है जातक का या जातिका का। मान लो अगर मंगल पहले भाव में हो तो वह 7वें को भी देखेगा और 8वें को भी देखेगा। अगर चौथे भाव में होगा तो भी चौथी दृष्टि से वो 7वें को देखेगा। अगर 7वें में होगा तो वो तो वहीं बैठा ही है ना। और वहाँ से 8वें में भी होगा तो वह मैरिज लाइफ की जो प्रोग्रेस है, ये उस पर असर डालेगा, कहीं ना कहीं ये उसे डिस्टर्ब करेगा, दिक्कत देगा। शादी की जो प्रोग्रेस होती है, शादी के बाद जो आने वाली जो हमारे विवाद होते हैं, ये उसे पैदा करता है। अगर ये 12वें भाव में होगा तो वह भी 8वीं दृष्टि से ये 7वें भाव को देखेगा, क्योंकि ये 1, 4, 7, 8 और 12 ये जो भाव होते हैं मित्रों, ये सेंसिटिव भाव कहे जाते हैं। मंगल अगर इसमें हो, यहाँ पर मंगल अगर हो तो बाधा ही उत्पन्न करता है मित्रों।
इसी वजह से मंगल दोष बनता है। यह व्याख्या है मांगलिक दोष की मित्रों। अब होता यह है कि अगर आपके घर बच्चा जन्म लेता है और वो आप पंडित के पास जाते हो, उसकी कुंडली बताते हो, देखते हो, और कहीं वो इन भावों में मंगल की उपस्थिति हो, तो आपको पंडित जी यही बताएंगे कि मांगलिक दोष है। तभी से आपके मन में एक डर सा बैठ जाता है, बच्चा या बच्ची हो, इसका विवाह किस प्रकार होगा या कैसे होगा, ये दिक्कत आएंगी, होगा कि नहीं होगा, या फिर हमें फिर मांगलिक लड़की या लड़का ही इनके लिए देखना पड़ेगा। तो मित्रों, ये जो सभी प्रॉब्लम जो होती है, इससे हम जो घबराते हैं, एक्चुअली मंगल दोष ये हमेशा खराब नहीं होता या तकलीफ देह नहीं होता है। देखिए मित्रों, मंगल यह बहुत पावरफुल ग्रह होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनकी उपस्थिति हमें बहुत प्रॉब्लम भी दे सकती है विवाह के समय। लेकिन ये भी एक बात है कि इसमें अगर मंगल दोष आपकी कुंडली में है, आप लोगों के बच्चों की कुंडली में है, तो एक सरल उपाय मैं बताता हूँ आपको मित्रों। आप इसको ठीक से समझिए, देखिए, तो आपको भी समझ में आएगा। और आपका जो टेंशन या जो मन में भय लिए हो, ये भय कहीं ना कहीं इससे राहत आपको मिल सकती है। अगर मित्रों, अगर इन 5 भावों में या इन घरों में आपके 1, 4, 7, 8 और 12 अगर मंगल है, और अगर इन्हीं भावों में मतलब 1, 4, 7, 8 और 12 में आपकी होने वाली स्पाउस, पत्नी या पति, जिससे आप रिश्ता या विवाह करने जा रहे हैं या करवाने जा रहे हैं, उनकी जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में अगर शनि, सूर्य या राहु बैठा हो, तो मंगल दोष नहीं रहता मित्र, वो निरस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। जरूरी नहीं कि इनमें मंगल ही बैठा हो। आपकी जो स्पाउस है, जो जन्म कुंडली है उनकी, तो जरूरी नहीं कि उसमें मंगल ही हो। उसमें अगर शनि, सूर्य या राहु भी हो, तो मंगल दोष वैसे ही निरस्त होता है, खत्म होता है, कट हो जाता है। और भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं मित्रों, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके स्पाउस की कुंडली में चंद्रमा केंद्र स्थान में हो और मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आ रही हो, तो भी यह मंगल दोष निरस्त होता है, खत्म हो जाता है, ये नहीं रहता, मंगल दोष नहीं रहता तब ऐसी स्थिति में। और एक स्थिति ये भी देखी गई है मित्रों, ज्योतिष शास्त्रों में कई जानकारों ने, विद्वानों ने और हमारे अनुभवों में ये सब देखा गया है मित्रों, ये ग्रह गणित, ये स्थितियाँ। एक और स्थिति यह भी है कि अगर एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरे का जन्म मंगल राशि में हुआ है, तो भी मंगल दोष कट जाता है, निरस्त हो जाता है। जैसे कि लड़की की कुंडली में पहले भाव में मतलब लग्न में मंगल हो, और अगर लड़का जिसका जन्म मेष राशि या वृश्चिक राशि में हुआ हो, तो भी मंगल दोष नहीं रहता मित्रों, निरस्त हो जाता है, मंगल दोष खत्म हो जाता है। और अगर मंगल उच्च का या नीच का हो, तो भी मंगल दोष निरस्त होता है। और अगर मंगल अपनी राशियों में स्थित हो, तो भी वो मंगल दोष नहीं रहता है ना मित्रों। और अगर मंगल अपनी राशि में होकर केंद्र पर बैठा होगा, तो वह रोचक योग बनाता है मित्रों, ये विशेष ध्यान रखिए आप। यह रोचक योग आपके करियर में सफलता दिलाता है, यह भी मंगल दोष को निरस्त करता है, मंगल दोष खत्म करता है। तो मंगल जो ग्रह है, जरूरी नहीं कि ये दोष ही उत्पन्न करे, मंगल दोष जरूर कहलाता है मित्रों, लेकिन यही मंगल दोष ये अपने दोष को भी खत्म करता है। तो अगर मंगल उच्च का है और 7वें घर में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने करियर में बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छी जगह बनाता है, सफलता की ओर जाता है। बस कुछ दिक्कत आ सकती है मित्रों, उनकी विवाह देरी से होते हैं, उसका कारण भी उनकी सफलता, करियर
उस वजह से वो देरी आ सकती है। और शादी के बाद वही उनको वो दिक्कत देखी जाती है मित्रों। मतलब मंगल दोष हर बार खराब नहीं होता, या विवाह में ये प्रॉब्लम देता ही है ऐसा नहीं है। कई बार ये आपके लिए वरदान साबित होता है। कई बार मंगल दोष होने के बावजूद खुद ही मंगल कुछ स्थितियों में निरस्त हो जाते हैं। एक मंगल दोष घोर मंगली स्थिति में भी कहलाता है। अगर 8वें भाव में मंगल और बृहस्पति की राशि में हो, खासकर धनु राशि में हो, तो घोर मंगली दोष रहता है। यह भी थोड़ा खराब वाला दोष है मित्रों। तब भी इस स्थिति में उस समय उस कुंडली में, उस जातक की कुंडली में या जातिका की कुंडली में और भी दूसरी ग्रह स्थितियाँ देखी जाती है, जिस कारण यह मंगल दोष निरस्त होता है मित्रों। आप अगर ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो मित्रों, ये कुंडली, मांगलिक कुंडली किसी अच्छे जानकार ज्योतिष को बताइएगा कि जो इस चीज़ों को, इस गणित को तो समझता है, तो शायद वो आपको ठीक से समझा भी सके, बता भी सके, और आप इस परेशानी से बाहर भी आ सके, है ना मित्रों। तो ज़रूरी नहीं है कि मित्रों आप परेशान हो कर और परेशान होकर आप मांगलिक लड़का या लड़की ही देखें शादी के लिए, अपने बच्चे या बच्चियों के लिए। तो आप अच्छे ज्योतिष की सलाह से अगर ठीक से देखें तो ज़रूरी नहीं कि आपके मंगल वाले बच्चे को या बच्ची को मंगल या मांगलिक दोष वाले ही बच्चे चलते हैं, ऐसा नहीं होता। अक्सर कुंडलियों में ग्रह गणित अलग होते हैं, जिस कारण उनका विवाह हो भी सकता है। ऐसा नहीं है कि मांगलिक को ही करनी चाहिए। शास्त्रों में मंगल दोष निरस्त हो सकते हैं अगर आपके स्पाउस या जिससे आपका विवाह जोड़ना आप चाहते हो, उनकी कुंडली में अगर कुछ ग्रह स्थिति ऐसी हो, जो मैंने अभी कुछ 2, 3 या 4 आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, है ना मित्रों। तो अभी जो बताया वो मंगल दोष निरस्त करते हैं मित्रों। तो मित्रों, मंगल दोष से परेशान या घबराना नहीं चाहिए। आप अपनी कुंडली अगर मांगलिक हो तो अच्छे ज्योतिष को, जानकार को ज़रूर बताएं और सही सलाह ले। इन सभी प्रॉब्लम के उपाय भी होते हैं, और कई बार तो यह प्रॉब्लम ही नहीं होती जिससे हम प्रॉब्लम समझ रहे होते हो। तो मित्रों, ये रहा कुछ मंगल दोष की जानकारी, उनसे जुड़े उपाय। तो मित्रों, ये मांगलिक दोष की जो जानकारी है, यह आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये आप शेयर कीजिए मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिस कारण कि हो सकता है कि यह जो वीडियो है ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास पहुंच सके, जो व्यक्ति परेशान हैं या इस चीज़ों का जिनको जानकारी नहीं है। तो मित्रों, हो सकता है ये जानकारी उन तक पहुँचे। तो कृपया करके आप मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आइकन बटन दबाएं, जिससे मेरे जो आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके मित्रों। तो मित्रों, मुझे दीजिए इजाज़त, अनुमति। मैं धर्मराज आप सभी से विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय माता दी।